जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ का एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, जो इस पर जो मसा निकालना होता है दोस्तों, इस पर हम लोग क्या करेंगे, मसा निकालेंगे दोस्तों। तो यह दोस्तों जो क्वेश्चन होता है हर साल आता है, बार बार आता है। तो पूछता है कि एल्गोरिथम विधि की सहायता से क्या निकालिए, मसा निकालिए। तो देखिए बहुत बड़ी आसान है, आइए दिखाते हैं। तो इसको जानने से पहले दोस्तों हम लोग क्या जानेंगे, यह विधि जानेंगे, क्योंकि यह अगर ये नहीं आएगा तो आपको नहीं आएगा। देखिए जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, इस वाले भाग को बोलते थे भाज्य, इस वाले को बोलते हैं भाजक, जिससे भागा दिया जाता है। भाग जिसमें भागा दिया जाता है, भागफल भाग मतलब कि भागा देने के बाद जो आता है वो आपका भागफल, और बाद में जो आपका रिमाइंडर होता है शेषफल, जो घटाने के बाद जो आता है आपका वही क्या होता है, शेषफल। तो भाज्य को मैं किसे माना हूं, ए से, तो ए हो गया। भाज्य किसे माना हूं, बी से, तो बी हो गया। भागफल को क्यू से प्लस के आर, तो कितना हो जाएगा, यही आपका होगा फार्मूला। तो मतलब भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस के शेषफल। मतलब इन दोनों को गुणा कर दिया जाए और जितना आए उसमें फिर क्या जोड़ दिया, शेषफल जोड़ दिया जाए, तो किसके बराबर हो जाएगा, भाज्य के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो बस यही क्रिया करना है आपको, दिखाना। आइए दिखाते हैं कैसे लगेगा। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं है ना, दो संख्याएं, तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा, छोटी संख्या से क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे, किसमें, 240 में। कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार, तो 228 हो जाएगा, कट जाएगा। तो बार इसको हासिल दे देगा तो 10, 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, कट गया। रिमाइंडर कितना बचा, 12। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या मानते थे, ए, इस वाले पार्ट को मानते थे बी, इस वाले पार्ट को मानते थे क्यू, और ये वाला पार्ट हो गया आपका आर। तो यहां पर लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम लगाने पर, दोस्तों इधर भागा दीजिए, फिर इसी को लिख लीजिए। तो ए कहाँ लिखते थे, बीच में, तो ए बराबर कितना होता था, बी क्यू प्लस के आर। तो ए बोले कितना है आपका 240, बी का मान कितना है 228, कितनी बार गया है, एक बार गया, शेषफल कितना है 12। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम चेक करेंगे कि कहाँ पर आर का मान 0 होता है। जहाँ पर आर का मान 0 हो जाएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर भागा देने पर मसा 0 हुआ, आर का मान 0 हुआ, नहीं 0 हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, जो आर 0 के बराबर नहीं है, जाकि जहाँ पर 0 आ जाएगा वही उसका आपका क्या कहलाएगा, मसा। तो अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः यूक्लिड थ्योरम लगाने पर, यूक्लिड विभाजन लगाने पर फिर सीधा भागा देंगे दोस्तों। अब किसमें भागा देंगे, जो शेषफल बचा है 12, किसमें भागा देंगे, 228 में। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 12 1 का 12, 0 1 8, 12 नामा 108, कट पीट के चिक्कन। आर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया, है कि नहीं। तो अब देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अब फिर लिखिएगा ए बराबर के बी क्यू प्लस के आर। तो बी का मान कितना आपका है, बी का मान है 228, अरे ए का मान है 228 ना, बी का मान है आपका 12, क्यू का मान है 19 और आर का मान है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः मसा बराबर कितना हो जाएगा आपका 12, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यही भाजक आपका क्या कहलाएगा, मसा कहलाता है। बस यही करना है दोस्तों। तो इसे लगा लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
आइए दोस्तों एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 20 ले लेते हैं और 225 लेते हैं। 20 और 225 का क्या होगा, एलसीएम क्या होगा दोस्तों, यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, मौसा क्या होगा इसका निकालते हैं हम लोग, सम। तो फिर वही करेंगे, भागा देंगे 20 का किस में, 225 में भागा देंगे, कुछ नहीं करना है, वही यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड विभाजन का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, a बराबर के बी क्यू प्लस के, भागा दीजिए 20 से कम 20 कट जाएगा, 2 रहेगा 5, फिर एक बार में 20 से कम 20 कट जाएगा, कितना होता रहेगा आपका 5। तो बस लिखिएगा a का मान कितना आपका है 225 बराबर a का मान कितना है 225, b का मान कितना है 20, क्यों कितनी बार में गया 11 बार में, r का मान कितना है 5। तो दोस्तों क्या r बराबर 0 हुआ है, तो जहाँ पर r बराबर 0 नहीं हुआ तो फिर से भागा देंगे, फिर से भागा दीजिए, देखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन लगाने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, फिर से भागा दीजिए। अब किस में देंगे, 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 20, 5 चौक के कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, कट गया, r बराबर कितना मिल गया आपका 0। तो बस क्या करिए, यहाँ पर 20 लिखिए, यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए आपका 0 लिख दीजिए, क्योंकि यही है, इसको a बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं r। तो बस यहाँ पर r बराबर क्या आ गया आपका 0, अतः कहाँ 0, a 0 होगा, किससे भागा देने पर 5 से, अतः मासा पर कितना होगा दोस्तों 5। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका लगता है यूक्लिड विभाजन का जो मेथड होता है उसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मसा दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।